ये बीजेपी याद आती है क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले ही आतिशी जी को अवध भाषा बोला है। हमारा तो भगवान अम्बेडकर है, हमारा कोई भगवान वगवान नहीं है, सिर्फ अम्बेडकर भगवान है। अंदर ये राम जी मधुड़ी है, इन्होंने जो भी बोला, जैसे चिकने गाल है ऐसी सड़क हम दिल्ली की बनाएंगे। उनके घर भी तो बहन बेटी है। नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल है। कहाँ के निवासी हैं? भोगल, दिल्ली में, जंगपुरा। अच्छा सर, अगर गाली गलौज की हम बात करें और गाली गलौज सुनते ही कौन सी पार्टी का नाम याद आता है आपको दिल्ली में? बीजेपी का मोदी है। मोदी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसके चेले क्यों नहीं करेंगे? मोदी भी तो गलत बोलता है। बटेंगे, कटेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, और क्या है इनका काम? जैसे प्रधानमंत्री बोलेगा ऐसे इनके लोग बोलेंगे, इनके विधायक बोलेंगे, इनके सांसद बोलेंगे। क्या ऐसे पार्टी को दिल्ली की जनता वोट देना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं देता। ये तो बेईमानी से आते हैं, मशीनों में गड़बड़ करके आते हैं, वोटों की हेरा फेरी करके आते हैं, वोट काट के आते हैं। इन्हें कौन वोट देता? कोई नहीं देता इनको। अच्छा, दिल्ली में 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया है? 10 साल में बहुत अच्छा काम करा है। ये पूछो कि कौन सा काम अच्छा नहीं करा? सारे काम ही अच्छा करे हैं। क्या क्या करे हैं? सारे काम है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, और क्या चाहिए आम आदमी को? बिजली पानी से तो परेशान होता है गरीब आदमी, और सारी मिल रही है सुविधा, और क्या चाहिए होता है? आने वाले जो 5 साल है तो केजरीवाल से आप क्या देखना चाहेंगे? क्या कौन से इस पे स्तर पर काम करेगा? क्या काम? हमें जो मिल रहा है हम उनसे ही संतुष्ट हैं। जो मिल गया उसमें फ़ायदा ही है। ये तो काम अच्छा करेगा, लेकिन ये बीजेपी वाले करने नहीं देते। एलजी फाइल रोक देता है, एलजी काम करने नहीं देता इनको। ये तो मेट्रो भी फ्री करना चाहते हैं, लेकिन इसे करने नहीं देते मोदी के लोग। मोदी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो वादे किए हैं अभी, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, ये पूरे होंगे? पहले किए हुए वादे पूरे हुए हैं? पहले के तो वादे पूरे हो गए, अगर नहीं भी होते हमें तो इतना मिल रहा है कि हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। मिल गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मोदी के ने कौन से वादे पूरे करेंगे? कौन से 15 लाख रुपए आ गए हैं हमारे पास? कुछ भी नहीं करा इन्होंने, बीजेपी वालों ने। हम क्यों बीजेपी को वोट दें? अभी आप ये पूछो, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहता? पूछो आप। क्यों नहीं देना चाहिए? हम इसलिए वोट नहीं देना चाहते, हम जाटो समाज से आते हैं। इस मोदी ने हमारा तुगलकाबाद का मंदिर इसने तोड़वाया है, हमसे छीना है। हमारी अम्बेडकर साहब की संसद में मूर्ति हटाई है इसने, इसको हम बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहते। क्यों हटाई संसद से? जब इन्होंने नया संसद बनवा लिया है, पुराने संसद ने अम्बेडकर की मूर्ति क्यों हटाई? इसको हम वोट देंगे? अच्छा सर, एक गृह मंत्री जी ने बयान दिया था संसद में, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। क्या? अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7वें जन्म तक स्वर्ग मिलते। आपने सुना था? क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो चिढ़ते हैं ना, अम्बेडकर से चिढ़ते हैं, अम्बेडकर के लोगों से चिढ़ते हैं। अम्बेडकर इतना महान है, उसका इतना नाम है, देश विदेशों में नाम है। अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, सब जगह उनकी मूर्तियाँ बना रही हैं, लेकिन ये लोग चिढ़ते हैं। ये लोग बीजेपी वाली मूर्तियाँ तोड़वाते हैं, इसलिए चिढ़ते हैं कि मोदी का नाम नहीं हो रहा, अम्बेडकर का नाम हो रहा है, इसलिए चिढ़ते हैं। चिढ़ के ही तो बोलते हैं ऐसे। हमारा तो भगवान अम्बेडकर है, जिसने हमने रहने सहने का, सबके कपड़े पहनने से, शिक्षा का अधिकार अम्बेडकर ने दिया, इन्होंने थोड़ी दिया हमें। ये तो चाहते हैं फिर वैसे के वैसे हो जाए, अनपढ़ बंदे से। स्कूल नहीं खुलवाते ये लोग, स्कूल बंद करवा देते हैं। हमारा तो भगवान अम्बेडकर है, हमारा कोई भगवान वगवान नहीं है, सिर्फ अम्बेडकर भगवान है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम जय किशन है। सर, दिल्ली में अभी जो ये गाली गलौज है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जी। आप जनता के हिसाब से क्या ये सही है? और ये कौन सी पार्टी है जो करती है? अगर गाली गलौज का सुनते हैं तो कौन सी पार्टी का नाम लेना है? देखो, गाली गलौज लेडीज़ के लिए गलत है, जो भी है। जैसे अभी पीछे मैंने समाचार देखा था, तो उसके अंदर ये राम जी मधुड़ी है, इन्होंने जो भी बोला कि जैसे चिकने गाल है ऐसी सड़क हम दिल्ली की बनाएंगे। उनके घर भी तो बहन बेटी है। अपनी बहन बेटी का नाम लेके बोलिए ना आप, कि मेरी बहन का जैसे मैं गाल वो करूँगा। उनको बोलना चाहिए ना, अपनी बहन को क्यों नहीं बोलते हो? दूसरे की बहन बेटी को तुम उछाल रहे हो, गलत बात है। और वो भी इतने बड़े घर की बेटी है वो, जिन्होंने आज तक इनके पुरखों ने इतना अच्छा काम किया था पहले, समझे, जिन्होंने सब कुछ किया था।
आज बीजेपी बोलती है कि कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया था। अच्छा सर, दिल्ली की जनता क्या सोचते हैं, ये सारी गाली गलौज की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, जैसे लोग होते हैं वैसी बात करेंगे, जिसका जैसा नेचर हो वैसी बोलेगा, ये एक बात है। अच्छा, अगर हम दिल्ली की जनता से पूछे जी। क्या वो ऐसे गाली गलौज पार्टी को वोट देना चाहेगी? नहीं, ऐसे मैं तो कहता हूँ एक से लाख बना दे बीजेपी को वोट। ये तो बीजेपी जो है वो बढ़ियों की, एक बढ़ियों पंडितों की सरकार है। अच्छा सर, इसमें ना ये किसी दलित के काम आए ना किसी के। ये मोदी जी ने कितने वादे किए हैं, आप हमें बताएंगे कि 15 लाख रुपए हम डालेंगे। इन्होंने इतना पैसा औरतों से कमाया, सबके फ्री अकाउंट खुला दे, कह रहे कि आपके गवर्नमेंट ने गरीब औरतों के, बेचारी महिलाओं के अकाउंट खुला दिए। हर किसी के 500 रुपये से कम से तो अकाउंट खुलता नहीं है। इन्होंने कितना अरबों और खरबों रुपये कमाया है, और एक या दो बार इन्होंने 500 रुपये डाल के 10 साल के अंदर बंद कर दिए। अच्छा ये कहाँ की राजनीति है? अच्छा सर, एक चीज़ मैं हाँ पूछना जी। चाहूँगा, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या क्या काम उन्होंने करे हैं दिल्ली में? उन्होंने जैसे काम करे आज तक ना किसी गवर्नमेंट ने किए हैं, ना कांग्रेस ने किए, ना बीजेपी ने किए, ना किसी और पार्टी ने, अदर पार्टी ने क्या किए क्या हैं। करे हैं अगर 2-3? उन्होंने ऐसे जो काम करे हैं ना, आज तक किसी भी नहीं किया है। आज ये कहते हैं वो रेवड़ी बांट रहे हैं, बिजली फ्री कर दी है, बिजली 200 यूनिट दे रहे हैं, और 200 पैसा आता है तो आदमी खर्च करेगा। और आप अपने घर में एसी लगाओगे तो भाई उसका तो पे करना पड़ेगा आपको। ये तो है नहीं कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो ये हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होता है। वो तो अपने स्वास्थ्य के लिए जितनी बिजली खर्च करोगे उतना, वो तो उन्होंने 200 फ्री किया है ना। अच्छा, ठीक है। केजरीवाल ने अभी 2-3 योजनाओं के बारे में वादा करा है। बहुत अच्छा उन्होंने बोला। मैं कह रहा हूँ कि आज तक किसी ने नहीं बोला कि बुजुर्गों का, 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका जो इलाज फ्री होगा, या प्राइवेट हॉस्पिटल का हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जो भी हो, उनका सबका फ्री इलाज होगा। तो ये वादे पूरे होंगे, आपको क्या लगता है? ये 100% होंगे। जो वो बोलते हैं केजरीवाल जी ने, आज मुझे बताइए कि पूरी जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए उन्होंने हैं, पूरी सरकार है, और इनको काम करने नहीं देती बीजेपी। वो एलजी है, एलजी ने टांग पकड़े खींच लेता इनकी। 2.5 साल तो कोरोना में बीत गया, 2 साल बेचारों को बगैर बात की फ्री फंड में जेल में डाल दी। ये कहाँ का है? या तो तुम उनकी बात मानो या तुम या जेल में जाओ। कौन? केजरीवाल जी आएंगे, इसमें कोई अगला सीएम केजरीवाल। केजरीवाल आएंगे सर। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? यही है, भोगल के निवासी हैं ये। सर, अभी जो राजनीति में ये गाली गलौज ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये जो भी पार्टी कर रही है क्या ये ठीक कर रही है? क्या लगता मैं तो ये कहता हूँ जी, कोई सी भी पार्टी हो या कोई भी हो जो गाली गलौज कर रही है, उसका तो बिल्कुल ही पत्ता काट दिया जाए, है? ठीक है। और चाहे आप पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, ये अगर जो आदमी सही काम करेंगे तो पब्लिक इनको अपने आप चुन लेगी। क्या गलत करेंगे तो गलत कहा जाएगा, सीधी सी बात है। गाली गलौज क्यों करते हैं? गाली गलौज से अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी समझ है। तो दिल्ली में हाँ हाँ हाँ। वो गाली गलौज, दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री को किसको आप लोग देखना चाहेंगे? देखो जी, मुख्यमंत्री होना चाहिए, यही सही होना चाहिए, कोई भी आए पब्लिक का ध्यान करे। क्या अभी जो 10 साल से सरकार है यहाँ पे, हाँ क्या वो सही काम कर रही है? आपको क्या लगता है? हाँ, सही काम कर रही है। क्या क्या सुविधाएं मिली है आप लोगों को? सुविधा तो सारी मिल रही है जी, लाइट पानी वानी की सब चीज़ की मिल रही है। तो दिल्ली की जनता अगला सीएम किसको देख रही है? देखो जी, चिन्ह तो अभी आगे देखने वाले को तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही देख रही है। सर, आपका शिवलाल, कहाँ रहते हैं सरलाल जी? ये चरचोड़ जंगपुरा भोगल। सर, अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें, जी दिल्ली में बात करें, जी। तो अभी एक अमर्यादित भाषा का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जी जी। गाली गलौज अगर आप गाली गलौज के बारे में सुनते हैं तो कौन सी जी। पार्टी याद आती है आपको? जी, ये बीजेपी याद आती है, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले ही आतिशी जी को अवध भाषा बोला है। ये रमेश बिदुड़ी, वो सांसद रह चुके हैं और एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं।
अच्छा सर। और प्रियंका गांधी को भी बोला है कि गाल जैसे हम रोड कर देंगे। बताओ, ये इतना अभद्र भाषा बोला। अच्छा, ऐसे पार्टी जो गाली गलौज करती है उसको वोट देना चाहेगी दिल्ली की जनता? क्या- कोई नहीं देना चाहिए। तो अगला सीएम आप किसको देख रहे हैं दिल्ली में? हम तो केजरीवाल को देखेंगे काम के बेस पे। अच्छा, क्या क्या काम कराया था उन्होंने? उन्होंने पानी का जो फ्री दे रखा है, 700 यूनिट जो है डेली का है, और पानी बिजली का भी है 200 यूनिट फ्री है। 200 के बाद में 200-400 के बीच में जो है हाफ माफ है। और तीर्थ यात्रा है, और बसों की फ्री यात्रा है भाई लेडीज़ों के लिए, जिनका मतलब कि 1.5 से 2 या 2,500 जो लेडीज़ बोलते हैं, उनके मुँह से हम सुनते हैं कि इतना हज़ार बच जाता है उनका हर महीने जो है। आपको क्या लगता है जो केजरीवाल जी ने 2-3 वादे किए हैं, जी क्या वो पूरे होंगे? जैसे अम्बेडकर योजना है स्कॉलरशिप वाली जिसमें सरकार देगी, जी जी, और महिला बच्चों की पढ़ाई के लिए। योजना है, संजीवनी योजना, क्या ये वादे पूरे होंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, पूरे होंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने करा है। जैसे अम्बेडकर जी ने पढ़ाई करी है, उसमें 20 लाख का उन्होंने करा था लोन का भी, कि बच्चे पढ़ाई कर सकते। उन्होंने पहले भी किया था। तो अभी जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे? आपको हाँ, क्या जितने भी वादे उन्होंने बताए थे, पानी, बिजली, शिक्षा, हेल्थ, बसों में लेडीज़ का फ्री, महिलाओं के फ्री बस यात्रा फ्री है, और तीर्थ यात्रा है, और मतलब बहुत सारे हैं। लगता है वो पूरे हुए हैं? हाँ, और आपको लगता है ये वो वादे पूरे होंगे? बीजेपी कहती है रेवड़ी, और ये रेवड़ी के नाम पे हम काम गिनवा रहे हैं आपको। और आगे भी 21 रुपये, और बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं इलाज फ्री का उन्होंने वादा किया है, वो पूरा करेंगे। सर, आप मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है। कहाँ रहते हैं तेज प्रताप? मैं बिहार के रहने वाला एक्चुअल हूँ। मैं अभी जंगपुरा में हूँ। सर, अभी जो अगर हम दिल्ली की राजनीति की बात करें, जी ये जो गाली गलौज अगर आप सुनते हैं जी राजनीति में खास, जी। कौन सी पार्टी ध्यान आती है आपको? क्या ये गाली गलौज सही है? मेरे ख्याल से कि जैसे जिस पार्टियाँ का नेचर होती है, जैसे लीडर होते हैं, वैसे लोग करते हैं। और रही बात कि कौन पार्टियाँ गाली गलौज दे रही है, तो हम नहीं, पूरे भारत के लोग, पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक पार्टी है जो कि बिल्कुल एकदम अभद्रता पर उतरी हुई है। उसका नाम है बीजेपी, जिससे काफ़ी आहत में है, पूरे देश के लोग आहत में हैं, और ख़ासकर महिलाएं, हमारी बेटी बहनें बहुत आहत में हैं। क्योंकि आज अभी दिल्ली में 2-3 दिन पहले रमेश बिदूड़ी जी ने जिस तरह बहन प्रियंका गांधी जी को अभद्र टिप्पणी की है, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली आतिशी बहन को उन्होंने तो इतना अभद्र बोला कि 80 साल के एज के उनके पिताजी के नाम लेके बोले कि आतिशी जी ने बाप बदल दिया। मतलब कि हद हो गई बीजेपी के। जितनी कहा जाए, जितनी बुराइयां किया जाए, वो कम पड़ेगा। और इसलिए ये जानते हैं क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सिर्फ दिल्ली में सत्ता में आ नहीं रहे 30 वर्षों से, और दिल्ली में बिल्कुल इनका नामो निशान मिट रहा है। इसलिए नहीं होता कि बौखलाए बिल्ली खंभा नोचे। ये हार के डर से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस चुनाव में कुछ भी करने पर उतारू हैं, क्योंकि ये देश के इनके जो है ना कि आपके घर जो चारों तरफ आप बहुत बड़े हैं और घर में दूसरा दखल गया हो, तो यहाँ अरविंद केजरीवाल के कामों से लोग खुश हैं। अरविंद केजरीवाल को आज कई एक वर्षों से ये 4थी बार सीएम बनने जा रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि मुद्दों के अभाव में ये सारी चीज़ें चल रही है? वही तो है, पहले तो इनके पास दुल्हा नहीं है, कोई मतलब सीएम चेहरा नहीं है। जो सीएम चेहरा नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो करेंगे क्या? जिसके पास मुद्दा नहीं होती है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के पास मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं को समान, बुजुर्गों को समान। इसलिए सबसे बड़ी मुद्दा उनकी यही है कि बेटी बहनों को अभद्र टिप्पणियाँ करो। वो जनता बिल्कुल, महिलाएं तो बिल्कुल एकदम एक साइडेड वोट करके और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हम लोग जंगपुरा में, और जंगपुरा के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जंगपुरा के लोग तो इतने खुश हैं कि जंगपुरा में एक विधायक नहीं, एक मंत्री, और वैसा मंत्री जिसको देश ने, पूरी दुनिया जान रही कि सबसे, अगर कोई आएगा एग्जाम में कि सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मनीष सिसोदिया जी का नाम आता था। इसलिए मनीष सिसोदिया जी एक तरफा जंगपुरा से जीत रहे हैं। मैं आपका सर जी, अमन सागर। कहाँ रहते हैं आप? जी, जंगपुरा भोगल। जंगपुरा विधानसभा। हाँ जी। सर, अभी अगर हम गाली गलौज की बात करें, अगर गाली गलौज वाली पार्टी की बात करें, हाँ जी। तो किसका नाम आपके दिमाग में पहले आता है? जी, अभी जो सिनेरियो जिस तरह से चल रहा है वो बीजेपी ही दे रही है। जो अभी फिलहाल आपने देखा होगा, ये जो खबर आई है हमारे पास, रमेश बिदूड़ी जी ने पहले तो ये संसद में दी थी, फिर प्रियंका गांधी जी पे बोला उन्होंने, अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी आतिशी जी को बोल रहे हैं। तो एकदम सरासरी चीज़ गलत है। आप कहते हैं एक तरफ कि उनके जो गाल है वैसे रोड करवा देंगे,
संसद में उग्रवाद ये सब शब्द यूज़ करना बिल्कुल अपमानजनक है। और ऐसी इस तरह की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए हमारे देश में। जिस तरह का हमारा आज, चाहे पास्ट की पार्टियों में जितना भी कुछ न करा हो, कुछ भी करा हो, चाहे आज के मुद्दे हमारे रोज़गार की क्या है, रोज़गार चाहिए हमें, महंगाई से लोग परेशान हैं, महिला की सुरक्षा, दिल्ली आए दिन कितने केस आते रहते हैं, ये देखिए फिर तो गलत ही है ना। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेके ये सारी चीज़ें वो सिर्फ नकारात्मकता की राजनीति ही कर सकती है, मुद्दा उनके पास कोई भी नहीं है, साफ सीधी बात। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 5 साल में केजरीवाल जी, हाँ जी 10 साल की गवर्नमेंट क्या क्या काम करा है उन्होंने? जी, देखिए काम तो हुआ है, ये नहीं बोलेंगे काम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। चाहे वो स्कूली शिक्षा को लेकर, वो मोहल्ला क्लिनिक पहले टेस्ट किसी भी तरह के टेस्ट नहीं किए जाते थे, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। महिलाओं के लिए यात्रा भी हैं, चाहे गाली दे, चाहे 10 चाहे गाली दे, बसों में यात्रा फ्री हैं। उनको सबको पूरा चाहिए कि हमें फ्री में यात्रा करनी है, हर चीज़ करनी है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, गाली भी उस बंदे को बकनी है जो उनके लिए काम कर रहा है। काम हमारे पास होती तो हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ बढ़ते हैं, खाने पे, कपड़ों पे, लत्तों पे, हर चीज़ पे देते टैक्स। तो तभी हमारे अपने लोगों के लिए तो काम कर रहा है वो, और लोगों को इतनी छोटी सिंपल बात समझ नहीं आ रही। अब भाई वो बंदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, उसको पता है क्या नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठा हुआ है। अगला सीएम दिल्ली में कौन होगा? जी मेरे साथ तो जो काम कर रहा है देश के लिए वही होना चाहिए जी, केजरीवाल ही होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगिंदर सेंगर, कहाँ रहते हैं सर आप? जंगपुरा। सर अभी जो ये सारी चीज़ें गाली गलौज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको क्या लगता है अगर ये गाली गलौज के बारे में सुनते हैं तो कौन सी पार्टी ध्यान में आती है? देखो, गाली गलौज तो नहीं करनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। भाई इलेक्शन लड़ रहे हो, अपने अपने मुद्दे रखो, अपनी बात रखो, जनता को समझने दो, जनता को डिसाइड करने दो, पब्लिक को भाई कौन किसको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है, कौन किसके फ्यूचर को सेव कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय गाली देना, किसी को नीचा दिखाना। भाई कोई खानदानी जंग तो हो नहीं रही है, भाई जनता जनार्दन है, उसको डिसाइड करने दो, अपने मुद्दे रखो, जिसकी बात सही लगेगी उसको वो वोट करेगी। क्या ये ठीक है कि मुद्दों को छोड़ के गाली गलौज, किसी पे कोई टिप्पणी करना, क्या ठीक है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये मुद्दों के अभाव में तो ऐसा नहीं है कि किसी पे गाली गलौज करते। नहीं, हाँ इनके पास एक्चुअल क्या है, मुद्दा कोई है ही नहीं। तो मुद्दा जब नहीं होता तो आदमी छटपटाता है, क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में गालियाँ निकालता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो ये गलत है। हालांकि गालियाँ किसी को देना, पब्लिक भी समझती है कि गालियाँ दे रहा है तो वो नेगेटिविटी जाती है, अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है, वो इम्पैक्ट जो है नेगेटिव ही जाएगा गाली देने वाले के लिए। अच्छा, अभी अगर हम बात करें पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने क्या करा, कोई सुविधा दी है आप लोगों को? देखो, आम आदमी पार्टी ने हर आदमी कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। चाहे मैं हूँ, मेरी बिजली फ्री आ रही है, बिजली फ्री नहीं आ रही है तो मुझे पानी फ्री मिल रहा है, पानी फ्री नहीं मिल रहा है तो हमें दवाइयाँ मिल रही हैं। अगर इन तीनों में भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हमारी घर की जो महिला है, जो बहन है, बेटी है, कभी ना कभी डीटीसी बस में ज़रूर सफ़र करती है और वहाँ हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है और ना ही इनसे किसी से उम्मीद है। तो हम डायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से मिल रहा है, वो हर आदमी को मिल रहा है। एक बार आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो आपको समझ आ जाए कि हाँ सच में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दिल्ली में पदार्पण होने से डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक को हुआ है और वो पब्लिक बात को समझती है। ये खूब चिल्लाते रहें, गालियाँ देते रहें, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जनता का मूड अगर हम जाने अब तो क्या लग रहा है? भाई जनता का मूड अभी तो नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी चल रही मेरे हिसाब से, और वो ही अपनी सरकार बना लेंगे। हो सकता है सीटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएं, बाकी सरकार बनाने की स्थिति में आज की तारीख में अगर कोई पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। सीएम का चेहरा आप किसको देखना चाहेंगे अगर यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है? आम आदमी पार्टी में तो हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं है, दिल्ली में ही कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी में तो वो हमारे हैं दिल्ली के नेता सबसे अच्छे, बढ़िया। नाम है सर आप? मेरा नाम अरुण काशी हुआ। अरुण जी कहाँ के निवासी हैं? हम जंगपुरा भोगल कर रहे हैं। गंगपुरा विधानसभा। सर अभी जो ये गाली गलौज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर ये गाली गलौज के बारे में आपसे पूछा जाए तो दिमाग में सबसे पहले कौन सी पार्टी है, क्यों? देखिए, कोई भी चीज़ हो जिससे अभी राजनीति हो रहा है, राजनीति का माहौल है, यहाँ
हम तो अपने दिमाग से कहेंगे कि किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, काम की बात करनी चाहिए। अगर हम काम किए हैं, चाहे आप काम किए हो, तो उस काम पर राजनीति या वोट मांगो। जैसे अभी बीजेपी जो गाली गलौज की काम कर रही है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी लोग हैं, तो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें पहली प्राथमिकता जो बीजेपी है वो गाली दे रही है, किसी के ऊपर अभद्र व्यवहार कर रही है। तो बीजेपी भी आज केंद्र में 10 साल से राजनीति कर रही है, 22 स्टेट में इसका सरकार चल रहा है। जो छोटे सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट में लोग हैं, उन पर गाली गलौज की अभद्र बात कर रही है, तो ऐसी बात बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों? आपको क्या लग रहा है क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मुद्दों ये के अभाव में कर रहे हैं? देखिए, मुद्दों का अभाव है, ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अपने समझ से सोच रहे हैं कि गाली गलौज करके ही हम आगे राजनीति करें। जैसे आगे ये क्या बोलते हैं, जाति विशेष पर राजनीति करते हैं, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। ये सब ऐसी नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ कह रहे हैं। सवाल आपसे पूछूंगा, पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी का गवर्नमेंट है, जी जी, क्या लगता है सारे मुद्दे पूरे, वादे पूरे हुए हैं? क्या क्या पूरे हुए हैं? यहाँ तो हम लोग को बेस पहली मुद्दा जैसे ये लोग है कि 3 जो मुद्दा हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बिजली है, वो ठीक है, पानी है। तो बेस सुविधा हम लोग की यही है, मिल रहा है। अभी हमारी महिलाएं बस में जा रही हैं, तो इन लोगों का जो सुविधा है वो कहीं भी कि कोई हमारे जो जेंट्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाए, कहीं ड्यूटी में है, तो महिला जाके बाज़ार कर रही हैं, कोई भी घर के स्थिति देखते हुए अपन जा रही हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वो सब बस पर जा रही हैं, फ्री जा रही हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना बाज़ार कर रही हैं, मार्केट में जाकर कर आ रही हैं। तो इस पर जो घर के गार्जियन, उन पर बोझ नहीं पड़ रहा, उनका पॉकेट पर बोझ नहीं पड़ रहा है। तो ये सब महिला के लिए खुशी है, और महिला समझ रही है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर संडे का दिन हो गया, छुट्टी हो गया, तो कभी कहीं घूमने निकल जा रही है अपने 2 बच्चे को लेकर, और 2-4 महिलाएं मिलकर निकल जा रही हैं, निकल कर चली जा रही हैं घूमने के लिए। किसी गार्जियन पर बोझ नहीं पड़ रहा है। गार्जियन अपना छुट्टी में घर देख रहे हैं, तो महिला सोचती है कि हम भी 1 सप्ताह घर में रहे तो कम से कम अपना जाकर कहीं घूम ले। तो ये सब सुविधा महिलाओं के लिए है, महिला खुश है इस पर, इसमें कोई। अभी चुनाव होना है, अगला सीएम आप किसको देखना चाहिए? मतलब दिल्ली की जनता किसको? देखिए, काम की राजनीति होना चाहिए। काम के नज़रिए से हम देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल अभी बेस्ट सीएम है।